तो आज की जो स्थिति है, आज डीजल और पेट्रोल का भी दाम बढ़ने का जो है बड़े बड़े मीडिया हाउस जो है खबर चला रहे हैं, और देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये वही हो गया कि हम करें तो रासलीला और आप करें तो कैरेक्टर ढीला। पब्लिक को प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विदेश यात्रा नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन आज 15 मई को ही 5 देश के दौरे पर वो निकल गए हैं। ठीक है, एक तरफ वो हवाला देते हैं कि भाई मतलब कम साधन संसाधन को यूज करना है, ये करना है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, तमाम देशों के साथ हमारा गुड पैठ है, अच्छा संबंध है। तो क्या मामला है? या तो जिस देश से आयात निर्यात आपका वस्तु होता है, ईंधन होता है, या तो उससे मामला खराब है आपका, या फिर आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये दो चीज़ें हैं। सोना की बात आप कह रहे हैं कि सोना नहीं खरीदे, तो जो ज्वेलरी वाले हैं जिनका उन्हीं से रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है, जो उसी पर आधारित है उसका परिवार, उसके बच्चे भी पढ़ते हैं, कोई बीमार भी ज़रूर पड़ेंगे, तो उसका मतलब जीविका कैसे चलेगा, उनका जीवन पे क्या असर पड़ेगा, इसकी चर्चा कौन करेंगे? प्रधानमंत्री जी तब उसको, जितने ज्वेलरी वाले हैं, छोटे लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं जो 5,000 10 हज़ार का मंथली ये करते हैं, उसको कोई विशेष पैकेज दिया जाए, तभी ना वो नहीं बेचेंगे। पब्लिक खरीदने के लिए तैयार नहीं है, आप कह रहे हैं कि नहीं खरीदिए, उसके अलावा भी टैक्स आप बढ़ा दिए सोना पे, तो पब्लिक खरीदेगा नहीं तो उसका बिकेगा नहीं तो कमाई नहीं होगा तो खाएगा कैसे? वो देश के लोग नहीं है क्या? ज्वेलरी इस देश के लोग नहीं है जो सोना का काम करते हैं, वो कहाँ के हैं? बांग्लादेशी है कि पाकिस्तानी है? वो भी इसी देश के लोग हैं। उसकी ज़िंदगी के बारे में कौन सोचेगा? आज तो आप उसका धंधा को खा के बैठ गए हैं। तो ये दोहरी नीति है सरकार की। आज अभी देश में सबसे बड़ा मुद्दा आप देख रहे होंगे नीट का, और लगातार पिछले 7 वर्षों में 70 बार पेपर लीक का मामला हुआ है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कुछ ही दिन पहले एसएससी का भी प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें तमाम देश के बड़े बड़े शिक्षक को लाठी से रौंदा गया था दिल्ली में, और कई शिक्षक के हाथ तोड़े गए थे, लाठियां बरसाई गई थी, कपार फोड़े गए थे। अभी नीट का मामला बहुत ज्वलनशील मुद्दा है। 22 लाख करीबन बच्चे की ज़िंदगी पर असर पड़ेगा ये, और उस 22 लाख में हमारे घर के बच्चे, आपके घर के बच्चे, मिडिल क्लास, गरीब परिवार, पिछड़ा परिवार, सबके बच्चे हैं, जो कि साल भर का कोचिंग का फीस किसी तरह उड़ाए थे और पढ़ करके परीक्षा में बैठे थे, और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। इसका जवाब कौन देगा? आज देश विपक्ष पे सवाल उठा रहा है। इसका भी जिम्मेदार क्या नेहरू जी है? अरे भैया, सिस्टम आपके हाथ में है, सरकार में आप है, शिक्षा मंत्री आपका है, आप कंडक्ट कराते हैं एनटीए के माध्यम से इस एग्जाम को, तो जवाब कौन देगा? जवाब देने के लिए कोई वैद्य नहीं है, कोई जवाब देने के लिए आगे नहीं आ रहा। देश के शिक्षा मंत्री, एनटीए पर एक भी सवाल आपने नहीं किया है, ना नीट मामले पर एक लाइन तक बोले हैं। यही शिक्षा मंत्री का काम है। आप देश की शिक्षा मंत्री हैं, और शिक्षा पर इतना बड़ा प्रहार हुआ है, देश के सबसे बड़ी परीक्षा में धांधली हुई है, और आपका एक शब्द सुनने के लिए कान हम लोग का तरस गया है। ये कैसे शिक्षा मंत्री हैं? एक बिहार के शिक्षा मंत्री हैं जो बयान देते हैं कि महिलाओं को एजुकेशन की क्या ज़रूरत है। अरे भैया, गरीब परिवार, पिछड़ा परिवार, दलित परिवार और मैंने बिहार के जनता के बच्चों को, लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, पढ़ने की क्या जरूरत है? लेकिन आप अपने बच्चे को कैलिफोर्निया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। ये दोहरी नीति है। तभी हमारा बच्चा ना पढ़ेगा और आपका झंडा लेके ढोएगा, और आप अपने बच्चे को सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईएएस और आईपीएस बनाते रहिएगा। तो ये देश के लोगों को समझना पड़ेगा, अन्यथा इसमें कहीं कोई कटाक्ष नहीं है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होंगे तब तक इसमें कोई हल नहीं निकल सकता है। अभी आप जिस बाइक पे बैठे हैं, ये पेट्रोल से चलती है गाड़ी, और पेट्रोल डीजल की दाम में बढ़ोतरी की गई है। आज बड़े बड़े मीडिया हाउस चला रहे हैं इसको। तमाम चीज़ें, सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, देश के तमाम चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि अभी गैस सिलेंडर की जो किल्लत है कहाँ है? अमूमन लोगों, सरकार तो कह रही है कि कोई कमी नहीं है, बहुत कमी है। मेरे गांव में पिछले महीने में, इस महीने में 10 गो शादी हुआ है। अब तमाम लोग, बरसात का समय है, जलावन लकड़ी कोयला का उपलब्ध नहीं हो पाता है। भागलपुर का पुल भी टूट गया, उधर से जो कोयला वगैरह आता था वो भी बंद है। अब जो शादी लोग करा रहे हैं, एक आधार पर एक ही उसको सिलेंडर मिलता है, ओटीपी के माध्यम से। एक आधार जिसके घर में है, अमूमन एक परिवार में 2-3 आधार है, 2-3 लोग हैं जिसके घर में, तो 3 सिलेंडर में कैसे 500,000 लोगों को खाना खिलाएंगे? बैकअप में तो उसको रखना पड़ता है। तो वही फिर काला बाजारी में फंस जाते हैं, और 19 लीटर वाला सिलेंडर अभी दे रहा है 33 रुपये पर सिलेंडर करके दे रहा है। अब बताइए कि 2-3 को सिलेंडर लेगा तो 10,000 तो उसका ऐसा चले गया। तो असर पड़ रहा है कि नहीं गरीबों पर? वो जो बड़ा सिलेंडर 3300 में जो दुकानदार है उससे समोसा, चाट इत्यादि बनाएंगे, तो महंगा में खरीदेंगे दुकानदार, तो ऑटोमेटिक है कि वो समोसा और चाट का दाम बढ़ाएंगे। तो समोसा चाट हम और आप खा रहे हैं, तो ये गरीब लोगों पर असर पड़ रहा है। तो इनडायरेक्ट वे में लूटा किसको जा रहा है? हमारे खजाने को, हमको लूटा जा रहा है। तमाम चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, और ये जगजाहिर है, जनता जान रही है। शांति ढंग से जो बच्चे नीट में
और तमाम TRE4 BPSC TRE4 शिक्षक वाला में अभी पटना में तमाम बच्चों को रौंदा गया है। महिलाओं को, लड़कियों को भी नहीं छोड़ा है इनके प्रशासन ने, दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, कपार फोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि ये गरीब के बच्चे हैं, जो पूंजीपति के बेटे हैं, नेताओं के बेटे हैं, बिना परीक्षा दिए शिक्षा मंत्री, बिना परीक्षा दिए, बिना इलेक्शन और बिना सिलेक्शन के वो पंचायती राज मिनिस्टर, और गरीब के बच्चे जो अपनी हक की लड़ाई के लिए गए हैं उसको लाठी से रौंदा जा रहा है। यही विश्वगुरु है और यही जो है विकसित भारत है। आपने जिक्र किया अभी अपने बातों में भागलपुर पुल के बारे में, और जिस तरह से पुल टूटने के बाद अर्थव्यवस्था यहाँ की चरमराई है। कहने का अर्थ है जो डेवलपमेंट का काम होता है, जैसे गिट्टी बालू खास करके, तो वो उसी रास्ते होकर कटिहार ज़िला पहुंचता था। और ऐसे में क्या हो रहा है कि वो नहीं पहुंचने की वजह से, ये लंबी रूट होने की वजह से दामों में बढ़ोतरी हुई है। और आम जनजीवन जो डेली की रोज़मर्रा के, चाहे वो किसान हो, चाहे वो लेबर मजदूर हो, जो डेली भागलपुर का आना जाना या नगोछिया का आना जाना होता था, कनेक्टिविटी कटने से नाव का तो परिचालन हुआ है लेकिन काफ़ी परेशानी बढ़ी है। बहुत परेशानियाँ हैं। आप देखिए, लाइफ जैकेट का प्रावधान नहीं है। आप किसी भी यात्री के शरीर पर लाइफ जैकेट नहीं देखेंगे। लाइफ जैकेट का प्रावधान आप नहीं करा सकते हैं। मैंने करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करके फ्लाईओवर बन रहा है, करोड़ों अरबों करके प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लोग लगा रहे हैं, जो देश में किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, उसके लिए 50 CRPF मोहन भागवत को जोड़ने के लिए हो सकते हैं। तो जो इस देश के नागरिक है उसकी सुरक्षा के लिए एक लाइफ जैकेट का प्रावधान आप नहीं करा पाते हैं। नाव पर बैठ करके असुरक्षित तरीके से लोग जा आ रहे हैं, किसी के ऊपर लाइफ जैकेट आप नहीं देखेंगे कि पहन के पब्लिक जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा कि जो इस पार के लोग थे, जो गाय भैंस पालते हैं, मवेशी पालते हैं, दूध का आयात निर्यात करते थे, भागलपुर में कई होटल हैं, कई डेयरी वगैरह है जहां दूध देते थे, उन लोगों के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। आधे घंटे 1 घंटा लेट होने की वजह से सारा दूध फट जा रहा है और गरीब आदमी, मैंने समझिए कि मौत नहीं है, बाकी मर गए हैं लोग। जो उस पार के विद्यार्थी थे या इस पार के विद्यार्थी थे, यूनिवर्सिटी हमारा भागलपुर है, तमाम कागजों को लेकर के बिहार दौड़ाती रहती है शासन, तो बच्चे को काफ़ी परेशानी। आप 50 टिकट नाव में देगा तब ऊपर जाएगा। 5 बजे, अगर 4:30 बजे तक में काम हुआ तो हुआ, 5 बजे के बाद 1 मिनट भी लेट हुआ तो आप कई अभी वीडियो हम लोग देख रहे थे कि बारात को आने नहीं दिया था, लड़का वहीं से घूम गया और दूसरे दिन शादी होगा, समय से आएगा वो। तो कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह की बाधाएं हैं जिस पर सुनिश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। और ये समुचित, चाइना आप देखिए कितना डिजिटल रूप से विकसित है। हम कहते हैं कि हम हैं विकसित भारत, हम हैं विश्व गुरु, और चाइना 2 दिन 7 दिन में बड़ा बड़ा पुल और बड़ा बड़ा इमारत खड़ा कर देता है। ये बना हुआ मैंने 2 सप्ताह लगभग हो गया टूटा हुआ। आप देखिए कि यहाँ पर अभी तक काम ही चल रहा है, मीडियाबाजी ही हो रहा है खाली। नेता आ रहे हैं, फोटो खिंचा के जा रहे हैं, हवाई सर्वे कर रहे हैं लोग। आपके हवाई सर्वे से हमारा क्या होगा, हमारा क्या लाभ है, ये बताइए। काम अविलंब होनी चाहिए, और विद्यार्थी के लिए, छात्रों के लिए पानी पीने की व्यवस्था और कुछ आदान प्रदान करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़ी नाव और सुरक्षा लाइफ जैकेट की प्रावधान, मेडिकल टीम का प्रावधान दोनों तरफ आवश्यक है, और इसको सरकार को मद्देनजर रखते हुए देखना चाहिए। परिचय दे दीजिए। हमारा नाम अभय माही है, बिहार विधानसभा छात्र वक्ता 2026।